الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुनाफिकीन की हमने पढ़ा कि दो किस्में हैं, एक इत्क़ादी मुनाफिक हैं और दूसरे अमली मुनाफिक हैं। अमली मुनाफिकीन के मुतल्लिक़ हमने कल एक आयत पढ़ी थी, आज उनके मुतल्लिक़ दूसरी आयत पढ़ते हैं। यकादुल बरक़ु, यकाद, ये लफ्ज़ यकादु कादा यकादु से होता है, इसका मादा काफ और दाल होता है। आज हम एक ही दफ़ा समझ लेते हैं, पूरे कुरान मजीद के अंदर इसके मानी की समझ आ जाएगी। ये कादा यकादु फ़िल मुकारबा है अरबी में। फ़िल में मुकारबा क्या, कोई काम करीबुल वकू था और अचानक ना हुआ, और कोई काम करीबुल वकू न था और अचानक हो गया। जैसे हम समझते हैं कि कोई काम जो है मेरे बाएं हाथ का काम है तो मैं कर लूँगा और वो अचानक जो है वो ना हो, और कोई काम हम समझते हों कि ये काम नहीं हो सकता और वो अचानक हो जाए, इसको कहते हैं फ़िल मुकारबा। और ये कुरान जी ने इसीलिए आएगा हमेशा। यकादुल बरक़ु, करीब है कि बर्क बिजली चमकने वाली जो रोशनी दे। यख्तफु, यख्तफु लफ्ज़ खातफा से है, कोई चीज़ तेजी के साथ झपट लेना, उचक कर ले जाना। जैसे माँ बच्चों को रोटी बना कर देती हैं, जब बाहर निकलते हैं तो कौवा बनेरे पे बैठा होता है तो वो अचानक झपट कर ले जाता है, इसको कहते हैं खत्फ। यख्तफु, उचक ले, झपट ले, अबसारहुम, उनकी निगाहों को। कुल्लमा हर्फ शर्त के तौर पर आता है, जब कभी। अदालहुम, ये लफ्ज़ कल भी हमने पढ़ा था, ज़ाद वाव हमज़ा, रोशनी। अदालम, रोशनी, लहुम, उनके लिए। मशौ, मशौ मशायमशी होता है चलना। हम जो है उर्दू में कहते हैं बदमाश, बुरा कमाने वाला, माश उसका बुरा है। अगर हम बदमाश क्या कहते हैं, बुरी चाल चलन वाला, तो हम कहते हैं, तो हम उसको गौर कर लेंगे। मशौ, चल पड़ते हैं। फी ही इसमें, अब फी तो हमारा ही लफ्ज़ था उर्दू में इस्तेमाल होने वाला, आगे गायब की मुत्तसिल ज़मीर थी, फी ही इसमें। वाइज़ा, और जब। अज़लमा, अज़लमा किससे, ज़्वालामीन, जुल्म से, अंधेरा छा जाता है। अलैहिम, ये अला तो हमारा ही लफ्ज़ था उर्दू में इस्तेमाल होने वाला, तो जो इसके साथ अलैहिम, उन पर। कामू, ये लफ्ज़ काफ वाव मीम होता है, कामा यकुमु, खड़े हो जाते हैं। वलौ, वाव और लौ, अगर। ये लफ्ज़ आमतौर पे हम जिन्होंने कुरान मजीद पहले से पढ़ा हुआ है वो लौ पढ़ेंगे, लौ बौ, ये लफ्ज़ लौ होता है। वलौ, और अगर। शाह अल्लाह, शाह लफ्ज़ शीन या हमजा से है, चाहत होना, नीड होना। वलौ, और अगर। शाह अल्लाह, चाहता अल्लाह। लज़हबा, लाम दो ही तरह इस्तेमाल होता है, लाम लाज़िम के लिए, यकीनन के लिए, और लाम तालील के लिए। यहाँ लाम लाज़िम के लिए, यकीनन। ज़हबा होता चले जाना, और ज़हबा के बाद बा आ जाए तो ले जाना होता है, तो ये बा इसीलिए है, यकीनन ले जाता। बिसमहिम, उनकी, ये लफ्ज़ समहिम, ये हमारी गायब की ज़मीर है, समा तो हमारा ही लफ्ज़ था, समा बसर, समहिम, उनकी समात को ले जाता। व अबसारिहिम, अबसार बसर की जमा है, तो अबसार आखिर में ज़मीर लगी है, और उनकी निगाहों को और उनकी बसारत को ले जाता। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अला, पर, कुल, कुल भी उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हर चीज़ के लिए, कुल, हर। शैइन, शै चीज़ को कहते हैं। कदीर, कादिर, अल्लाह हर चीज़ पर कदीर, काफदार होता है, कादिर होना। इसमें बेहतरीन मंसूबा साजी करने वाला, ज़बरदस्त मंसूबा बनाने वाला, बेस्ट प्लानर भी इसी का माना होता है। फ़ाइलों के वजन पे आया है, ये अल्लाह की ज़ाती सिफत है और अज़ल से अबद तक है, जिसके अंदर जो है कंटिन्यूटी पाई जाती है। यकादुल बरक़ु, करीब है कि बिजली। यख्तफु, उचक ले, अबसारहुम, उनकी निगाहों को। यानी ये मुनाफिकीन जो हैं, अमली मुनाफिक, ये जिस तरह मुसलमानों से फ़ायदा पहुंचता है तो उनके साथ चलने की कोशिश करते हैं, और जब होता है
कि जान का नुकसान होगा, माल का जिहाद करना पड़ेगा, तो इसमें फिर वो खड़े हो जाते, जाने के लिए तैयार नहीं होते। और अगर फतूहात होती हैं और माल गनीमत मिलता है और आसान आसान अहकामात, उन पर अमल करने के लिए तैयार हैं, मुश्किल अहकामात के लिए वो जो है तैयार नहीं होते। तो इसके लिए अल्लाह ताला करीब है कि अल्लाह जो है बिजली यख्तफ़ अब्सारहुम, उनकी निगाहों को उचक ले, कुल्लमा, जब कभी अदालहुम, रोशनी होती है उनके लिए, मशौफी ही, उसमें चल पड़ते। यानी जब आसान अहकामात आते हैं और फतवा, उनमें फिर साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल पड़ते हैं, क्योंकि इसमें आसानी है, कोई जान का खतरा नहीं। वाइज़ा अज़लम अलैहिम काम, और जब जो है अंधेरा होता है, यानी मुश्किल अहकामात आ जाते हैं, जिहाद पे जाना पड़ता है, माल खर्च करना पड़ता है, जान देनी पड़ती है, फिर उन्हें जो है जान के लाले पड़ जाते हैं, उस वक्त फिर वो खड़े हो जाते हैं, फिर वो जाने के लिए तैयार नहीं होते। वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता, लज़ाहबा बिसमहिम, तो यकीनन ले जाता उनकी समात को। इनके रवैये की वजह से अगर अल्लाह चाहता तो इनकी समात ले जाता, जिस तरह पहले लोगों के का फैसला हो गया था, तो इनका भी हो जाता। वह अबसारिहिम, और उनकी जो है निगाहों को उचकर ले जाता, लेकिन ले नहीं गया। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर, चाहता तो ले जाता, और अगर चाहे तो ना ले जाए। तो अल्लाह ताला का ये असूल नहीं है कि जितना किसी इंसान के अंदर खैर है तो उसको उससे फायदा ना उठाने दे। अल्लाह ताला जितना उसके अंदर खैर है उसको फायदा उठाने देता है। कादिर है, वो ले जाना चाहता तो ले जाता, लेकिन ले नहीं गया, उनको चांस दिया है, मौका दिया है कि वो इससे फायदा उठाएं। तो इंसान सोच समझ कर अपनी जिंदगी का फैसला करे और इस दीन की खातर अपने जो है जान और माल की कुर्बानी देने के लिए जो है वो तैयार हो, जिस तरह सहाबा कराम ने दी। असल में होता क्या है, ये मुनाफिकीन क्यों ये करते हैं? असल हम समझते हैं कि सारा काम जो है सोच समझ कर दिमाग ही करता है, लेकिन जदीद तहकीकात के मुताबिक दिल भी जो है ये भी सोचता समझता है, और इसके अंदर जो है इमोशंस होते हैं, और दिमाग जो है इसका जो है कोर हिस्सा, अंदर का हिस्सा जो है उसमें डिजायर्स होती हैं, और उससे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसमें इमोशंस होती हैं, और उससे आउटर लेयर ऊपर वाला बिल्कुल जो हिस्सा होता है उसमें इंटेलेक्ट होता है। असल में जब हमारे दिल की डिजायर्स जो हैं वो ट्रिगर करती हैं दिमाग के उस डिजायर वाले हिस्से को, तो फिर इंसान पूरी जिंदगी 60, 70, 80 साल जिंदगी के अंदर उन डिजायर्स के गिर्द ही घूमता रहता है, और वो जो है उससे जो है निकल नहीं पाता। तो इसलिए क्या होता है कि वो हर चीज को अपने जो है उन डिजायर्स के, लंबी उम्मीदें अपने लिए कमाता है, फिर अपनी औलाद के लिए कमाता है, फिर अब औलाद की औलाद के लिए भी कमाता रहता है, और उसके लिए जमा करता रहता है, इससे निकल नहीं सकता। और जो है अगर इंसान दिल जो है ये फैसला इमोशंस के साथ करता है, और जिस दिमाग को कंट्रोल करता है, कंट्रोल दिमाग नहीं दिल को कंट्रोल करता, दिल कंट्रोल करता है दिमाग को, और वो हुक्म देता है दिमाग को, तो वो उसके मुताबिक फिर जो है वो काम करता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर जो है कुर्बानी देने के लिए, और जो है जान और माल जो अल्लाह ने दिया उसके लिए वो कुर्बानी दे। और ये कुरान मजीद की जो पहली 20 आयात हैं, हमने ये देखना है कि पहली 5 आयात जो हैं ये कुरान मजीद से फायदा उठा सकते हैं मुत्तकी लोगों के लिए। 2 आयात जो हैं ये काफिरों के मतलब फैसला हो गया कि ये कुरान से फायदा नहीं उठा सकते। ये 13 आयात हैं जो मुनाफिकीन के मतलब हैं, और मुनाफिकीन की 2 किस्में हैं। एक है एतकादी मुनाफिक जो इससे फायदा नहीं उठा सकते, अल्लाह ने फैसला कर दिया। दूसरे हैं अमली मुनाफिक। अमली मुनाफिक जो है उनको चांस दिया है, वो कभी चल पड़ते हैं और कभी जो है पीछे हट जाते हैं, तो उनको चांस दिया है कि अगर वो चाहें तो वो इस्लाम के साथ चल सकते हैं और वो उसके लिए मुखलस हो जाएं। अगर वो नहीं चलना चाहते तो वो फिर अपनी मर्जी से जैसे मर्जी वो करते रहे वैसे ही करें। तो अल्लाह ताला ने जो है ये पूरे कुरान मजीद के जो है पूरा ये 20 आयात के गिर्द घूमता है। आप देखेंगे पूरा कुरान मजीद पढ़ें, मुत्तकीन के लिए जो है, काफरों के लिए और मुनाफिकीन के लिए मुख्तलिफ किस्म के दलाइल देकर, मुख्तलिफ उम्मतें जो पिछली गुजरी हैं उनके आमाल बताकर और उनकी तबाही के असबाब सारे बताकर ये बताया गया कि उनके अंदर ये खराबियां थी। तो ये सारा इसके एक गिर्द घूमता है पूरा कुरान मजीद। हमने ये देखना है कि इन 20 आयात के अंदर, फिर हमने आखिरी पारा को देखना है, मतलब 30वां पारा हम देखें उसमें क्या होता है। पूरे कुरान मजीद का जो है लुबे लबाब जो इधर तफसील से बयान किया गया था मुख्तसर आयात के अंदर बयान कर दिया गया है।
ये अल्लाह का कुरान है। इसको हमने यही बात जो हमें दिल और दिमाग के मुतालिक बताई है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, उस वक्त तो कोई अनाटमी का इल्म भी नहीं था, आज से 1450 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इस जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो गोश्त का लोथड़ा सही हो जाता है तो सारा जिस्म सही हो जाता है, अगर वो ख़राब होता है तो जो है सारा जिस्म ख़राब होता है। तो आप देखें आजकल जो है मेडिकल साइंस यही साबित करती है। इसलिए अपने दिल को साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस कुरान मजीद में जो दिए हैं इसके मुताबिक अमल करना चाहिए। अब हमने आगे तफसील जो पढ़नी है वो पूरे कुरान मजीद की इन 20 आयात के गिर्द घूमेगी। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद समझ कर पढ़ने की तौफीक दे और अमल करने की भी तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।